कि मुसलमानों ने हरा दिया। हुँ, मुसलमानों ने कभी नहीं हराया। हुँ, मुसलमानों का विश्वास महागठबंधन सरकार हुँ, और माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी पर जो बना है वो मजबूती से बना 5 है। विधायक उनके कैसे? जो लोग चुनाव जीते थे, हाँ, अगर उनको पता होता हुँ, कि अगला चुनाव भी हम इनकी पार्टी से जीत सकते हैं, हुँ, तो वो कभी हमारे साथ नहीं आते। हुँ, उनको पता था कि कहीं न कहीं जो लोगों के बीच भ्रम की स्थिति खड़ा की गई, हुँ, जो लोगों के बीच माहौल क्रिएट किया गया, हुँ, उस माहौल का ही परिणाम रहा हुँ, कि वो सर्टेन टाइम के लिए चुनाव जीत गए। 25 फरवरी को जो रैली हुई, हुँ, उस रैली ने साबित कर दिया कि महागठबंधन सरकार के प्रति हुँ, उस क्षेत्र के आम आवाम का रुझान पूरी तरह से महागठबंधन सरकार के प्रति है। और जो देश में माहौल खराब करके हुँ, कहीं ना कहीं जो अक़लियतों पर जुल्म और ज्यादती करती है, हुँ, वो माहौल हम नहीं खड़ा होने देंगे। हुँ, और आप देख रहे हैं कि बिहार में हुँ, हमने भाजपा को जिस दिन से सत्ता से बेदखल किया है, हुँ, उसके बाद से केंद्र के स्तर पर भी भाजपा हिल गई है। कि अमित शाह जब पूर्णिया पहुंचे और बिना हवाई पट्टी या बिना हवाई अड्डा के निर्माण किए हवाई जहाज उड़ा दिए, हुँ, तो हवाई राजनीति करने वालों को हवा में ही उड़ाने का काम सीमांचल के लोगों ने किया। तो इनको भी एहसास हो गया कि यहाँ पर अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार में मुसलमान को लेकर के राजनीति हो रही है। पिछले चुनाव में मुसलमानों ने ये दिखा दिया था कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो महागठबंधन की सरकार नहीं है, यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं बनेगी। अब असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा किया है कि 50 से 55 सीटों पर वो चुनाव इस बार यानी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। हमारे साथ एजाज अहमद जी है। पिछले बार तो कहा गया कि 12 सीट पर आपको हरा दिया गया, इस बार 50 का घोषणा हुआ है। क्या स्थिति रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हुँ, लेकिन एक बात आप जो बोल रहे हैं हुँ, कि मुसलमानों ने हरा दिया, हुँ, मुसलमानों ने कभी नहीं हराया। हुँ, मुसलमानों का विश्वास महागठबंधन सरकार हुँ, और माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी पर जो बना है वो मजबूती से बना 5 है। विधायक उनके कैसे आ गए? आपके विश्वास था तो 5 विधायक का भाई, विश्वास तो हुआ ना? अच्छा ही चुनाव चुनाव जीतना ही कोई पैमाना होता है क्या? लोकतंत्र में तो यही है सर नहीं, नंबर। नहीं, चुनाव चुनाव किन कारणों से जीता और किस तरह से जीता, वो हुँ, सबको पता है। हुँ, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, हुँ, अगर जो लोग चुनाव जीते थे, हाँ, अगर उनको पता होता हुँ, कि अगला चुनाव भी हम इनकी पार्टी से जीत सकते हैं, हुँ, तो वो कभी हमारे साथ नहीं आते। उनको हुँ, पता था कि कहीं न कहीं जो लोगों के बीच भ्रम की स्थिति खड़ा की गई, हुँ, जो लोगों के बीच माहौल क्रिएट किया गया, हुँ, उस माहौल का ही परिणाम रहा हुँ, कि वो सर्टेन टाइम के लिए चुनाव जीत गए। हुँ, लेकिन आगे जब सीमांचल के लोगों को एहसास हुआ हुँ, कि हमने गलती की है हुँ, और कहीं न कहीं उस गलती को सुधारने की दिशा में जब लोग आगे बढ़े और 25 फरवरी को जो रैली हुई, हुँ, उस रैली ने साबित कर दिया कि महागठबंधन सरकार के प्रति हुँ, उस क्षेत्र के आम आवाम का रुझान पूरी तरह से महागठबंधन सरकार के प्रति है। और महागठबंधन मजबूती के साथ उस इलाके में जो विकास और जो विकास की किरणें हैं उनको पहुंचाने का काम कर रही लेकिन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि मुसलमानों को कौन-सा पद दे दिया गया? ना अध्यक्ष हैं, ना विधान परिषद में अध्यक्ष हैं, 23 समितियाँ हैं बिहार विधानसभा की, उसमें मात्र 1 को बनाया गया है, 1 तो अल्पसंख्यक विभाग को शकील जी को दिया गया है, 1 तो नियम है, लेकिन मात्र 1 ही दिया गया है, लगभग जो है आधा दर्जन आपके पास है, तो कहाँ उनको आप अधिकार और एक तरह से पद दे रहे हैं? वो देखिए, पूछ रहे हैं आपसे। हम अधिकार भी दिए हैं हुँ, और दिए हमारे, हैं, दे कहाँ रहे सुनिए हैं? ना, हम हाँ, अधिकार भी दिए हैं हुँ, और हमारा संकल्प भी है हाँ, कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को पनपने नहीं देंगे जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है हुँ, और जो देश में माहौल ख़राब करके हुँ, कहीं ना कहीं जो अक़लियतों पर जुल्म और ज़्यादती करती है, हुँ, वो माहौल हम नहीं खड़ा होने देंगे। हुँ, और आप देख रहे हैं कि बिहार में हुँ, हमने भाजपा को जिस दिन से सत्ता से बेदखल किया है, हुँ। उसके बाद से केंद्र के स्तर पर भी भाजपा हिल गई है। कुर्बानी उन्हीं से लीजिएगा, मुसलमानों से ही। नहीं, कुर्बानी का पद नहीं मामला नहीं है, दीजिएगा, हाँ। सभी को पता है। देखिए, हुँ, अक़लियत अवाम, हुँ, अक़लियत के लोग ये हुँ, बात समझते हैं हुँ, कि लालू प्रसाद जी कभी भी सेकुलरिज्म के लिए और सेकुलर ताकतों की मजबूती के लिए हुँ, उन शक्तियों से हाथ नहीं मिला सकते हैं जो कहीं ना कहीं मुल्क में नफरत फैला रही है, हुँ, मुल्क के माहौल को ख़राब कर रही है और मुल्क में अक़लियतों को
इस हद दर्जे तक पहुंचा देना चाहती है कि वो ना राजनीतिक रूप से अपना सोच रखे, ना सामाजिक रूप से सोच रखे, ना शैक्षणिक रूप से सोच रखे, और उस सोच को जो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास केंद्र की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, उस दिशा में हम लगातार उनको चैलेंज कर रहे हैं। कितना नुकसान करेंगे ओवैसी साहब आप? देखिए, नुकसान कुछ नहीं होगा। पिछली बार भ्रम की राजनीति चल गई, इस बार सबको पता है कि अमित शाह जब पूर्णिया पहुंचे और बिना हवाई पट्टी या बिना हवाई अड्डा के निर्माण किए हवाई जहाज उड़ा दिए, तो हवाई राजनीति करने वालों को हवा में ही उड़ाने का काम सीमांचल के लोगों ने किया। तो इनको भी एहसास हो गया कि यहाँ पर अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हम राजनीतिक रोटी नहीं सेक सकते हैं। तो उन्होंने इस बी टीम का इस्तेमाल किया, और ये बी टीम आई ही हैं उनको मदद करने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए। चूँकि हमने जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सत्ता से बेदखल करके मुल्क को जो संदेश दिया है, मुल्क ने भी उस संदेश को सुना है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, ये हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2014 वाले को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो बी टीम यहाँ पर राजनीतिक रूप से उनके पक्ष में बैटिंग कर रही है। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह से 12th मैन लगातार इस्तेमाल कर रही है अपने पिच पर, लेकिन 12th मैन का क्या काम होता है सबको पता है। चलिए, तो उनका दाल छौंकाएगा कि क्या होगा वो वक्त बताएगा। 25 में चुनाव है, इंतजार कीजिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक बोलने का जो अपना अंदाज है उसको लेकर के वो लोगों को प्रभावित जरूर करते हैं। लेकिन अब उनका कहना है, कई आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाया और महागठबंधन पर लगाया। उनका कहना था कि नैतिक समर्थन तो हमारा था ही महागठबंधन से, अब उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो गद्दारी नहीं करेंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।